सॉरी सर, आज जिस तरह से एमएसएमई तो लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, तो आज इससे कितना बेनिफिट मिलेगा? इससे जो प्रोग्राम देखिए, ये आज का जो प्रोग्राम का एमएसएमई महोत्सव का मेन पर्पस तो था, जैसे महोत्सव का नाम होता है कि सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ पीपल दस फार, जो लोग ये कामयाबी कर चुके हैं और आगे के लिए तैयार करना। तो आज के प्रोग्राम से दो तीन चीजें बड़ी साफ होके आई हैं और जो काफी पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने बताया है। एक तो फाइनेंस के संबंध में कि जो कोलैटरल फ्री लोन, जो कि अभी एमएसएमई को पैसे नहीं मिलते, पर जो एसएमईज ऐसी हैं जिनकी 30 महीने की बिजनेस है, उनको कोलैटरल लोन लेने की बहुत बड़ी सुविधा इम्प्लीमेंट कर चुका है पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड मेनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उनके लिए लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा ग्रोथ के लिए। हाँ, कोई नया काम शुरू करना चाहे वो उसके लिए उतना आसान नहीं है, पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम बढ़ाने के लिए पैसा मिलना बहुत आसान हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा तरीका है पैसे मिलने का, वो इनवॉइस, जो वो इशू इनवॉइस करते हैं उससे भी उनको पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स, TREDS, उसके जरिए उनको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मिलेगा जिससे कि वो ग्रो कर सकते हैं। तो एक तो फाइनेंस के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे एमएसएमई मेंबर्स को मिली जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो मेन मुद्दा था वो कि टेक्नोलॉजी को यूज करके अब वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पुरानी एमएसएमई जो ट्रेडिशनल हैं वो अभी भी पेपर पे हिसाब किताब लिखती हैं, उनको कैसे डिजिटाइज किया जाए और ई कॉमर्स के जरिए वो दुनिया के हर हिस्से में कैसे बेच सकती हैं। तो आज के प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ग्लोबल सेलर्स, ये सब कंपनियां आई और उन्होंने लोगों को प्रैक्टिकल आइडियाज दिए कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मेन एडवांटेज एमएसएमईज को इस प्रोग्राम का यही है कि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिली है, बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन उनके जरिए और हमारे बाकी कम्युनिकेशन से जाएगी, जिससे कि वो एक ईजियर फाइनेंस को अप्रोच कर सकें और ई कॉमर्स के जरिए अपना काम बढ़ा सकें। अगर देखा जाए छोटे लघु उद्योगों को जानकारी कम होती है ना, तो उससे आप किस तरह से आप जल्दी ज़्यादा जोड़ना चाहें, किस तरह जुड़ सकते हैं? हाँ, ये तो सही है, क्योंकि भारत सरकार काफी सारी स्कीम्स हैं और काफी अच्छी स्कीम्स हैं, पर इंफॉर्मेशन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा प्रयास एक, तो कहते हैं ना, समुद्र में एक पानी की बूंद की तरह है, क्योंकि बहुत 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं, सबसे पहुंच पाना तो मुश्किल है, पर कम से कम ये कुछ शुरू करेंगे, 1000 को पता लगेगा, उससे 10,000 को पता लगेगा। तो प्रयास यही है कि इससे से ज्यादा लोगों को पता लगे और वो बेनिफिट कर पाए, क्योंकि जरूरी हमारे लिए इसलिए जरूरी है, हमने जो समझा कि जो अगर हम विकसित भारत जिसकी कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत खाली जीडीपी नंबर नहीं है कि भाई आप 30 ट्रिलियन या जो भी नंबर आता है। विकसित भारत का ये भी है कि हमारे युवाओं के पास काम भी होना चाहिए। तो हमारे युवा पढ़ रहे हैं, उनके लिए नौकरी भी होनी चाहिए। तो बड़ी कंपनीज में आजकल नौकरियां बहुत कम हो रही हैं, और जो नई टेक्नोलॉजी जो हम आज रोज सुनते रहते हैं, AI, जनरेटिव AI, इसको आप ठीक से पढ़ें तो ये तो कहते हैं कि जो काम है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ के क्या करेंगे? तो ज्यादातर जो उनकी अभी जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो एमएसएमई में ही हो रहा है। और एमएसएमई अगर हम खाली भारत में ना सीमित रह के बाहर काम कर सकें तो उतना काम बढ़ेगा, तो उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लोगों का। तो हमारा जो पर्पस ये है कि जिससे कि हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, हैंड होल्डिंग दे सकें, सपोर्ट दे सकें, जिससे कि वो ग्रोथ करें, प्रॉस्पर करें और जॉब क्रिएट करें।